उन्हें ऋषि मुनियों को ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। ऋषि मुनियों का जो जीवन है ज्यादा खर्चीला नहीं होता, उन्हें धन कमाने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, थोड़े में गुजारा करते हैं। अच्छे लोग थोड़े में गुजारा कर लेते हैं, ज्यादा झंझट नहीं डालते, क्योंकि झंझट में जिंदगी बीत जाती है। अपने किचन को साफ करने के लिए तुम्हें 2 घंटे लगते हैं, ऋषि मुनि गोबर का उपलेपन करके छोड़ देते हैं। कम से कम समय अपनी गृहस्थी को दो, ज्यादा से ज्यादा समय में परमात्मा के नाम को दो। अपनी दिनचर्या में कम से कम समय तुम अपनी गृहस्थी को दो और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम को दो, परमात्मा के लिए दो, उनकी सेवा के लिए दो, परमार्थ के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए दो। तो वो रेणुका आज लौट करके नहीं आई। जब तक ऋषि का समय पूर्ण हो गया, पूजा समाप्त होने का समय आ गया, रेणुका नहीं आई। रेणुका ने कोई चलचित्र देखा, उसके नेत्रों में वासनाएं चलचित्र देखती रही। जब वो लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने पूछा, तुम आई क्यों नहीं? तुमने मेरी पूजा को फेल कर दिया। तो उसने बहाना बना दिया, मेरी सखी मिल गई। ध्यान लगा करके देखा, मुझसे असत्य कह रही है, झूठ कह रही है। तो 2 पुत्र सामने बैठे थे, कहा शस्त्र उठाओ, अपनी मां की गर्दन काटो। नहीं काट सके, दोनों पुत्र गर्दन नहीं काट सके। इतने परशुराम बन गए थे, लकड़ी संध्या लाने के लिए वो आए। और परशुराम जैसे ही आए तो पिता के नेत्रों में आंसू देखे कि धिक्कार है इस संतान के लिए कि जिस संतान का परिपालन मैंने किया और आज वो मेरा कहा नहीं मान रहे। मैं बारंबार कह रहा हूं कि अपनी मां की गर्दन काट दो। तो अपने पिता के नेत्रों में आंसू देख करके परशुराम पूछते, पिता क्या हुआ, क्या हो गया? जमदग्नि ऋषि की स्थिति को देख करके, अपने पिता के नेत्रों में आंसू देख करके अपना फरसा किनारे रख करके पूछ रहे हैं, बताओ आपको क्या हुआ है? जमदग्नि ऋषि ने कुछ नहीं कहा, इतना कहा, परशुराम तो मेरी संतान है, अपना फरसा उठा, अपने भाइयों सहित अपनी मां की गर्दन काट दे। और परशुराम ने फरसा उठाया, दोनों भाइयों की गर्दन भी काटी और मां की गर्दन भी काट दी। खून से लथपथ वो मस्तक नीचे गिर गए। ऋषि जमदग्नि अति प्रसन्न हुए, तुम मेरी संतान आओ, भाग्य है, पिता का कहा मानने वाला पुत्र ही हुआ। जो तुम्हारी इच्छा है सुना, मुझ में बल है, तप है, साधना है, की है मैंने। इस नर्मदा नदी का, इस नर्मदा देवी का मेरे लिए उपहार मिला है। परशुराम, फोन बाहर सुनना, कोई फोन मत सुनिए, मत सुनो बेटे, मत सुनो बाहर। 3 घंटे हमारे 3 जन्म की साधना है। परशुराम ने जब अपना कुल्हाड़ा उठाया और वो गर्दन काट दी तो पिता अति प्रसन्न हो गए और पिता ने पूछा, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं तुम्हारे लिए वरदान देना चाहता हूं, मेरे पास वैभव है, माता नर्मदा की गोदी में बैठ करके मैंने साधना करी है, कहो। तो परशुराम ने कहा, पिता दोनों भाइयों सहित मेरी मां जीवित हो जाए और इस बात को भूल जाए कि मैंने इनकी गर्दन काटी है। अपने कमंडलों से पानी दे करके, अभिमंत्रित करके छींटा दिया, 3 जीवित हो गए। आज परशुराम ने कहा है, पिता
मुझे इच्छा है अपने दादा से मिलने की, मैं अपने दादा को देखना चाहता हूं। तो जमदग्नि ऋषि कृतकृत्य हो गए। आज मेरी संतान मेरी राह पे चली है, एक तपस्वी को देखने के लिए जा रहा है, एक साधक को देखने के लिए जा रहा है, और ऋषि महान साधक था भृगुपुत्र। जिन भृगु ने भगवान शंकर जी के कृतिका नाम की क्षणी के उदर में जाकर के बस गए थे, भगवान शिव की प्रार्थना करके, जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या को ग्रहण किया था, मरे हुए व्यक्ति को जीवित करते थे भृगु ऋषि, मरे हुए ऋषि। आज ही कथा आ रही है। परशुराम चरित्र बड़ा सुंदर चित्र दिया इस ब्रह्मांड पुराण के बीच में, विस्तार पूर्वक सुनाया है। तो उस परशुराम जी के लिए बड़ा सुंदर धोती पहनाई, अच्छे वस्त्र पहनाए, तिलक किया। तो परशुराम ने अपना फरसा भी उठा लिया, धनुष बाण भी उठा लिया, सब लेकर के चले और वन वन घूमते रहे, वन वन घूमते रहे, पता करते रहे और ऋषि कहाँ है, और ऋषि कहाँ। और जहां जंगल के बीच में और ऋषि बैठे थे, जिनके साथ बहुत सारी शिष्य मंडली थी, बहुत सारी शिष्य मंडली थी। वहां का वातावरण अति पवित्र था, मंद सुगंध पवन बहती थी चारों तरफ। उस आश्रम के चारों तरफ नाना विधि प्रकार के पत्र और पुष्प थे, जिनको देखने मात्र से मानव मंत्र मुग्ध हो जाता था। परशुराम ने पता किया यही आश्रम है, और सामने जो वृद्ध ऋषि बैठे हैं यही मेरे पितामह हैं। तो परशुराम गए, अपने सारे शस्त्र किनारे फेंक करके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तारागणों के बीच में जैसे चंद्रमा शोभायमान है, सहस्रों तारागणों के बीच में जैसे चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी वक्त उसी समय उसी तरह उन सब ऋषि समूहों के बीच में जो बैठे हुए और ऋषि थे, वो चंद्रमा की तरह शोभित हो गए थे। तो चरणों में दंडवत प्रणाम किया अपने दादा के, फिर अपना परिचय दिया। मैं जमदग्नि की संतान, मेरा नाम ब्रह्मा है, आप मेरे पितामह हैं। इतना कहना था और ऋषि के नेत्रों से आंसू आ गए। आज अपने उस पौत्र को देख करके आंसू आ गए। मेरा पौत्र इतना शिष्टाचारी, अपना पौत्र शिष्टाचारी। तभी तो कहते कि कभी पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र जो अपने दादा के पास जाता है, तो दादा विचार करता है मेरे पूर्वज कृतार्थ हो गए, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। परशुराम को नीचे झुका हुआ परशुराम उठाया और अपने कंठ से लगाया और मेरा वंश है। पूछा तुम क्या पढ़े हो? तो जो कुछ ज्ञान था वो अपने दादा के पास बताया। तो दादा ने कहा तुमको दीक्षा लेनी होगी, अपने परपितामह के पास भृगु के पास जाओ। भृगु के पास गए, उन्होंने भगवान शिव का दर्शन करवाया और शंकर जी को अपना इष्ट मानने लगे। अनेकों प्रकार की विद्याओं को ग्रहण करने लगे, शास्त्रों का पठन पाठन करने लगे। परशुराम भगवान का पुण्य अवतार बन गए। हरिओम।